आज आप एक ऐसी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने वाले हो जिसको सुनने के बाद आपके सोचने और इस दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। एक समय की बात है जब एक राज्य में एक राजा का शासन हुआ करता था। उस राज्य की प्रजा बड़ी खुश एवं समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही थी। उस राज्य के राजा बड़े दयालु थे और वे अपने प्रजा से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने ये विचार किया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण करूं, और इस भ्रमण के लिए उन्होंने पैदल जाने का निश्चय किया। इस यात्रा में उन्होंने यह सोचा कि क्यों न मैं पैदल चलूं, अपने नागरिकों तथा प्रजा को देख सकूं, उनसे बातें कर सकूं और उनके सुखी जीवन को उनके साथ जी सकूं। इस कारण राजा पैदल ही अपने यात्रा पर निकल जाता है। जब वे रास्ते में अपनी प्रजा को बेहद खुश एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करते हुए देखता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। यह देखकर वो बड़े ही मन खुश होता है कि उसके राज्य की प्रजा एक खुशी लाइफ जी रही है। उस भ्रमण के बाद जब राजा अपने महल लौट आता है तो वो मन ही मन बड़ा मुस्कुराता है एवं खुश होता है कि उसने उन सारे धार्मिक जगहों का भ्रमण किया एवं कुछ ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर गए जो उन्हें बड़ा ही प्रेमी था। और उन्होंने अपनी प्रजा से कुछ बातें बताई और उन्होंने अपनी प्रजा से बात की और उन्हें एक समृद्ध जीवन व्यतीत करते हुए देखा। परंतु इस यात्रा के दौरान उनके पैर में इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने इतनी लंबी यात्रा अपने पैरों द्वारा चलकर नहीं की थी। इस कारण राजा बड़े दुखी थे और उनके पैरों में बड़े ही दर्द होने शुरू हो गए थे, जिसके कारण राजा बड़े चिंतित एवं व्याकुल हो गए कि अगर वे कुछ दिनों के लिए इस यात्रा पर निकले और उनके पैरों में इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो सोच कर देखो कि अगर प्रजा रोज इन नुकीली एवं पथरीली रास्तों पर चलती होगी तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। इन सब बातों को ही सोचकर उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया और एक फैसले पर परामर्श के लिए मनाया। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता निकालें ताकि हमारे राज्य की प्रजा को उन नुकीली एवं पथरीली सड़कों पर ना चलना पड़े। अगर मेरे पैरों में इतनी पीड़ा हो रही है तो सोचिए प्रजा के पैरों में कितनी पीड़ा होती होगी। वो रोज उन नुकीली एवं पथरीली रास्तों पर चलते हैं। इस कारण राजा ने अपने मंत्रियों को ये आदेश दिया कि जितनी भी राज्य में सड़कें हैं उन्हें चमड़ों द्वारा ढक दिया जाए, जिसके कारण उनकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो चलने में और वो आरामदायक हो। राजा की बात सुनकर मंत्री बड़े ही दुखी हुए और घबरा गए, क्योंकि इतने बड़े राज्य के सड़कों को पूरी तरह से चमड़े से कवर करना काफ़ी नामुमकिन काम था, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े मात्रा में चमड़े की ज़रूरत पड़ती और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जानवरों को मारा जाता। इस कारण से उनके मंत्री बड़े ही दुखी एवं हैरान हो गए। फिर उनके ही मंत्रालय में से एक मंत्री, बुद्धिमान मंत्री आया और उन्होंने राजा को एक परामर्श दिया। राजा ने पूछा, क्या बताओ, इसके अलावा हमारे पास क्या उपाय है? मंत्री ने कहा, क्यों ना हम चमड़े को सड़क से ढकने की बजाय एक चमड़े को एक ऐसे आकार में काट कर, हम अपने पैरों के आकार में काट कर उन्हें पैरों में ही फिट कर लें, जिससे कि हम जहाँ भी जाए उन पथरीली रास्तों पर से हमारे पैर बचे रहे। मंत्री की इस बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की और उनके इस उपाय के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रशंसित हुए उनके इस उपाय के कारण। और
राजा ने यह आदेश किया कि उनके लिए ठीक इसी प्रकार 2 जोड़ी चमड़ों की आकार का अनुरोध किया कि वे इन जूतों को पहने, जिससे कि उनके पथरीली रास्तों पर चलने में काफ़ी सुविधा प्रदान होगी। तो दोस्तों, इस कहानी का मोराल यह है कि हमें दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं वो काफ़ी अलग भी हो सकती है। हमारे देखने और सोचने का नज़रिया बिल्कुल भिन्न होता है और दुनिया बिल्कुल भिन्न होती है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है उन नई चीज़ों को, उसके बाद हमें दुनिया को बदलनी चाहिए। तो सबसे पहले खुद बदलिए और फिर दुनिया के बारे में सोचिए।